Hello dear students, this is Professor Kavita Brahmankar and today we are going to see the topic number 2.9 from Unit 2 and the topic is inside-outside test for polygons. After watching this video, you will be able to list polygon testing methods and you will be able to write and explain even, odd and winding number methods for polygons. Can we determine whether a point is inside or outside of the polygon? Means the question is, क्या हम डिसाइड कर सकते हैं कि एक हमको पॉलीगॉन दिया है, उस पॉलीगॉन के अंदर अगर वो पॉइंट है या बाहर है तो वो इनसाइड है या आउटसाइड है, क्या हम टेस्ट कर सकते हैं? सो द आंसर इज यस, वी कैन डिटरमाइन द पॉइंट इज इनसाइड और आउटसाइड द पॉलीगॉन. तो ये टेस्ट करने के लिए बेसिकली हमारे पास दो मेथड्स हैं. फर्स्ट इज इवन ऑड मेथड एंड सेकंड इज वाइंडिंग नंबर मेथड. सो लेट अस सी इवन ऑड मेथड. कंसीडर दिस इज अ पॉलीगॉन, गिवन पॉलीगॉन एंड आपको ये पॉइंट दिया है और टेस्ट करना है कि ये पॉइंट इनसाइड है या आउटसाइड है. तो हमारा इवन ऑड रूल बोलता है कि जो भी पॉइंट है, क्वेश्चन आपको दिया है जो पॉइंट, उस पॉइंट से लेके पॉलीगॉन के बाहर एक लाइन ड्रॉ करिए. देन उस लाइन से कितने एजेस क्रॉस हो रहे हैं या कितने एजेस के साथ इंटरसेक्शन हो रहा है उस लाइन का, वो देखिए. अगर इंटरसेक्शन काउंट अगर ऑड है तो हमारा पॉइंट इनसाइड द पॉलीगॉन है, और अगर हमारा काउंट इवन है तो पॉइंट इज एक्सटीरियर या फिर आउटसाइड है पॉलीगॉन के. ओके, सो ये पॉइंट है, इसको हमको डिसाइड करना है इनसाइड है या आउटसाइड है. हमने लाइन ड्रॉ की है पॉलीगॉन के बाहर एक. देन ये एक इंटरसेक्ट हो रहा है, ये एज और ये एज, मींस 1, 2 एंड 3 इंटरसेक्शंस आर देयर. इसीलिए काउंट इक्वल्स टू 3 है एंड 3 इज द ऑड नंबर. तो हमारा नंबर ऑड है, मींस हमारा पॉइंट इनसाइड द पॉलीगॉन है. तो हम बोल सकते हैं कि ये पॉइंट इनसाइड द पॉलीगॉन है. तो आप किसी भी डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करके चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट, कंसीडर दिस पॉइंट. सो हमको ये डिसाइड करना है इनसाइड और आउटसाइड. सो अगर हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ किया तो 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 एजेस हमारे यहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, मीन्स काउंट इक्वल्स टू 4 है एंड 4 इज द इवन नंबर. सो इवन अगर है तो हमारा पॉइंट एक्सटीरियर या फिर आउटसाइड है पॉलीगॉन के. तो अब हम बोल सकते हैं कि ये पॉइंट पॉलीगॉन के आउटसाइड है. तो अगर हम इस डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं लाइन, तो अगेन यहाँ पे एक भी एज इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, मींस काउंट इक्वल्स टू 0 है. तो 0 इज द इवन नंबर, और अगर इवन है तो आउटसाइड ऑफ द पॉलीगॉन पॉइंट. सो ये पॉइंट आउटसाइड ऑफ द पॉलीगॉन है. सो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि E stands for even and E stands for exterior. So E1 equals to exterior. So this is how. Next case is, अगर हमको पॉइंट दिया है एंड अगर इंटरसेक्शन अगर हमारा वर्टेक्स आता है, so if point crosses the vertex then check the end points of the line which meet that vertex. ये हमारा वर्टेक्स है और यही हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है. अब तो हमको चेक करना है कि इस वर्टेक्स से कितने एजेस निकल रहे हैं. दिस इज द 1 एज एंड दिस इज द सेकेंड एज. अब 2 एजेस निकल रहे हैं इस वर्टेक्स से. अब हमको इन एजेस की पोजीशन पता करनी है. तो देखेंगे ये एज टॉप साइड पे है और ये एज बॉटम साइड पे, मीन्स ये दोनों एजेस अपोजिट साइड पे लाई करते हैं. तो अगर लाइंस आर अपोजिट साइड देन हमको इस इंटरसेक्शन पॉइंट की वैल्यू ऑड कंसीडर करनी है या फिर 1 कंसीडर करनी है. देन नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट केस है हमारा कि ये पॉइंट दिया है हमको, इस पॉइंट से हमने इस तरह से पॉलीगॉन के बाहर लाइन ड्रॉ की है. अब यहाँ पे एक हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है वो हमारा वर्टेक्स है, और वर्टेक्स से ये एक एज निकल रही है और ये एक एज निकल रही है, और दोनों भी एजेस टॉप साइड में है. ओके, तो
if lines are in the same side, then we will consider it as an even number or 2. Count equals to 2. So एज सेम साइड पे है, इसलिए हम इसको, इस वर्टेक्स को काउंट करेंगे, इंटरसेक्शन को काउंट करेंगे इवन और 2. सो नाउ लाइन ए बी इंटरसेक्शन काउंट एज 1. ये अपोजिट साइड पे एजेस, इसलिए हमने इस इंटरसेक्शन को 1 कंसिडर किया है. Then 1 is the odd number, hence point A is inside. So 1 is the odd number, इसलिए हम बोल सकते हैं कि point A is inside the polygon. So this is how even odd method works to find inside or outside the point. Now we'll see winding number method. So this is the given polygon. ये हमको पॉइंट कंसिडर करना है, इनसाइड है या आउटसाइड है. तो हमने एज यूजुअल पॉलीगॉन के बाहर एक लाइन निकाली है और उसको बी लाइन ए बी करके नाम दिया है एंड सी इज द इंटरसेक्शन. नाउ कंसिडर पॉइंट ए, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम ए टू बी एंड लाइन इंटरसेक्ट एट द एज एट पॉइंट सी. ये हमने अभी देखा है. नाउ गिव द डायरेक्शंस एंटी क्लॉकवाइज टू द एजेस फ्रॉम पॉइंट ए. हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि हम ए के साइड में खड़े हैं, मींस इस पॉइंट पे हम खड़े हैं. अब हमको जितने भी पॉलीगॉन के एजेस हैं उनको एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शंस असाइन करनी है. तो इस तरह से हमने एंटी क्लॉकवाइज में सभी एजेस को डायरेक्शंस असाइन कर दिए हैं. अब देखेंगे कि जो भी एज इंटरसेक्ट हो रहा है इस लाइन ए बी से, वो कौन से डायरेक्शन में है. अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो ये एज जा रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. अगर हम यहाँ पे खड़े हैं और देखेंगे तो दिस एज इज गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. और हमारा रूल बोलता है कि अगर हम राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स कर रहे हैं हमारा एज, तो हम उसको +1 वैल्यू असाइन करेंगे. तो ये एज को हम +1 वैल्यू असाइन करेंगे. और अगर हमारा एज लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो हम उस एज को -1 वैल्यू असाइन करेंगे. अब हमारे पास एक ही एज इंटरसेक्ट हो रहा है, इसलिए हम एक ही एज को वैल्यू असाइन करेंगे. एंड रिजल्ट कैसे चेक करना है अब. सो अगर हमारा रिजल्ट 0 है तो पॉइंट इज आउटसाइड. एंड अगर हमारा रिजल्ट नॉन जीरो है, मीन्स हमारा रिजल्ट अदर देन 0 है, कोई भी वैल्यू है, तो हम कंसिडर करेंगे कि हमारा पॉइंट इनसाइड है. सो नाउ +1 is the non-zero value, hence point A is inside the polygon. तो हमारा point A is inside the polygon. So this is case 1. Now we'll see case 2. तो case 2 में हमने लिया है कि point A बाहर लिया है polygon के और इसको चेक कर रहे हैं अब. So point A से लेकर हमने polygon के बाहर point B तक एक लाइन ड्रॉ किया है और अब यहाँ पे हमारे 2 एजेस इंटरसेक्ट हो रहे हैं. हमको 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं C एंड D. नाउ हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस असाइन कर दिए हैं पूरे पॉलीगॉन के एजेस को. अब हम यहाँ पे खड़े रहेंगे और देखेंगे कि ये एज कहाँ से कहाँ जा रहा है. तो अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो देखेंगे कि ये एज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहा है. और अगर एज इज traversing from left to right, so we will assign value -1. Then अगर ये एज कंसिडर करेंगे तो ये राइट टू लेफ्ट जा रहा है. अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो ये 2 ही एजेस अफेक्ट हो रहे हैं इस लाइन से, तो दोनों के लिए हमने वैल्यूज असाइन कर दिए. अब जितने भी एजेस अफेक्ट हो रहे हैं उनके वैल्यू को अब हमको ऐड करना है. सो -1 + 1, अगर इनका एडिशन करते तो हमको रिजल्ट मिलता है 0. तो हमारा रूल बोलता है कि अगर हमारा रिजल्ट 0 है तो पॉइंट इज आउटसाइड द पॉलीगॉन एंड अगर हमारा रिजल्ट नॉन जीरो है तो पॉइंट इज इनसाइड द पॉलीगॉन. अब +1 - 1 इज 0. 0 मीन्स हमारा पॉइंट इज आउटसाइड द पॉलीगॉन. सो वी कैन से दिस पॉइंट A इज आउटसाइड द पॉलीगॉन. नाउ वी विल सी केस 3. केस 3 ये है कि अगर हमारा इंटरसेक्शन जो है, अगर वर्टेक्स आता है इंटरसेक्शन पॉइंट, तो हम क्या करेंगे. सो ये एक पॉइंट लिया है A, ये हमको चेक करना है इनसाइड है या आउटसाइड.
So from this point we have drawn a line to the outside of the polygon and it is line AB and we are getting intersection points C and D. अगर हम इनको देखते हैं so these are the vertex. तो वर्टेक्स है तो यहाँ से ये एक एज निकल रहा है, यहाँ से ये एज निकल रहा है, यहाँ से भी ये एज और ये एज निकल रहा है. तो अब हम ए के साइड में खड़े हो जाएंगे और चेक करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस देंगे पूरे पॉलीगॉन के एजेस को और चेक करेंगे कि ये डायरेक्शन कहाँ से कहाँ जा रही है. अगर हम यहाँ पे खड़े हैं और देखेंगे कि ये इट इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये एज इसलिए हमने -1 असाइन कर दिया है. दिस इज गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इसलिए +1. दिस इज गोइंग फ्रॉम अगेन राइट टू लेफ्ट इसलिए +1 एंड दिस इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इसीलिए इट इज -1. अब हम चारों भी डायरेक्शंस के वैल्यूज को ऐड करेंगे. तो यहाँ पे हमने ऐड किया है -1 +1 +1 -1 तो हमारा रिजल्ट आता है 0 और हमारा रूल बोलता है कि अगर 0 है हमारा रिजल्ट तो पॉइंट इज आउटसाइड द पॉलीगॉन. सो रिजल्ट इज 0 सो दिस ए पॉइंट इज आउटसाइड द पॉलीगॉन. और अगर हमारा रिजल्ट नॉन जीरो है तो पॉइंट इज इनसाइड. लेकिन हमको रिजल्ट मिला है 0 सो द पॉइंट ए इज आउटसाइड द पॉलीगॉन. So this is how even odd method and winding number method works. So dear students, today we have learnt what are the polygon testing methods for determining point is inside or outside and how to test the point using even odd method and winding number method. So अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है सो वॉच द वीडियोज फ्रिक्वेंटली एंड यू कैन कॉल मी एनी टाइम इफ यू हैव एनी क्वेरीज एंड यू कैन मेल योर क्वेरीज ऑल्सो टू दिस मेंशन्ड email ID. And in the next lecture we are going to see various polygon filling methods. So dear students, keep learning and enjoy learning. Thank you.